तो सोच लिया और कैसे उसको देख सकते हैं। तो हम बच्चों का आइडिया कंपटीशन भी करते हैं। अब आज जैसे एक बच्चे ने आइडिया दिया कि मयूर को किताब पढ़नी है, तो पहले क्या करना पड़ता है कि स्कैनर होगा जो स्कैन करेगा, जो भी अक्षर है उसको डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर एक सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट टू स्पीच, है ना, कंप्यूटर में कुछ भी लिखा है आप उसको ऑन कर देंगे इट विल स्पीक इट आउट। तो वो उस पर फेरेंगे तो पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट, टेक्स्ट ओसीआर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से, और फिर उसको वो पढ़ देगा। तो देन गर्ल्स लाइक हर कैन रीड एनीथिंग, नॉट जस्ट ब्रेन। एंड दिस इज ए आइडिया विच टुडे किसका था, वो मयंक का आइडिया था, मयंक का। तो मयंक ने आपके लिए एक पेन सोचा है बेटे, जिससे आप कोई भी किताब पढ़ पाओगे भविष्य में जब ये पेन बन जाएगा तो। या हाथ में भी लगा सकते हैं उसको, आप हाथ में बांध देंगे पट्टी में, उसको फेरेंगे, उसके ऊपर टेक्स्ट सारा कन्वर्ट हो जाएगा। और हाँ, उसमें आगे लगा होगा ना सेंसिटिव सेंसर होगा, उसके सेंसर होगा, वो सेंस करेगा कि क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसको डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको पढ़ देगा, स्पीक कर टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। टेक्स्ट टू स्पीच तो अभी बहुत साल से है, वो है, और स्कैनर भी बहुत साल से है। इन दोनों को जोड़ा नहीं, मैं दोनों को जोड़ दी। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ दैट आइडिया, ताकि हमारे बच्चे जिनको दिक्कत है पढ़ने के लिए लेकिन उनको पढ़ने का मन करे तो वो कोई भी किताब पढ़ सके। नहीं पढ़ेगी, अपना खुद पढ़ेगा, अपने आप फेरेगा और पढ़ेगा। एग्जाम में भी मैं क्वेश्चन पेपर अपना राइटर पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, सही है ना, अपने आप पेपर दे सकते हैं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। सो यू हैव टू कीप इन टच विद हर, Right. make it possible. You have a client, you have a person to use your technology now, correct? Right. When you have someone, a user in mind, then things happen much better, because you are not doing it abstract. It's Right, not sir. for somebody, it is for a particular person. कोशिश करो उसको, we will support you. और NIF क्या करता है, पेटेंट फाइल करता है। तो आप लोगों के पेटेंट हमने फाइल किए। जी, मैं जलंधर पंजाब से हूँ, मेरा नाम मयंक है। मेरा साइंटिफिक फील्ड में एनरोलमेंट, खुद में एनरोलमेंट 9th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ। आई वर्क फॉर मैनी इंस्टीट्यूशंस, आई वर्क फॉर नासा। व्हेन आई वाज इन ग्रेड 9 आई वाज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने एक रोबोट डिजाइन किया था जिसकी इवन मुझे फंडिंग तक नहीं मिली थी, कोई स्कूल सपोर्ट नहीं, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, अकेले मैंने ये काम किया। उसके बाद जैसे ही वो स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखने लगा, मुझे फंड्स मिलने शुरू हो गए। पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे फंड दिया यूएसए जाने का इन ग्रेड 10। आई वेंट टू यूएसए एंड मुझे वहां पे सेकंड प्राइज आया मेरा। आई डिजाइन अ स्पेस सेटलमेंट, इट वाज नोन एज बेलीविस्टैट, अद्वितीय के नाम से फेमस थी वो। आई हैव 2 पेटेंट फाइल्ड। एक पेटेंट है मेरा बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है रोबोटिक्स सिस्टम में, जो रोबोटिक्स के बेसिक्स बनाए जाते हैं, और दूसरा है एक मेरा हीटिंग सेंसर, जो थर्मल सेंसर्स स्पेस के उड़ने के समय जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या बात है। In my grade 10, I've got 4 international awards. 1 award from NASA. Second was from University of Toronto, Canada. I worked in a space settlement again. And that time I was involved as a team leader of my school. I participated with other 4 students who was from different departments, like one from structures department, one from automation, and I was leading this group, and we was the winner of international award from Toronto University. वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। कितनी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। माय कोलीग्स हियर फ्रॉम NIF and Honeybee Network and Srishti, please listen. We should collect complete biographical detail from each student. They are narrating so much which we didn't know. So before they leave, we should have a record of all of this, so that on our website, when we put their name, we should put it along with the list of all the awards. So you should send us a copy of all the distinctions that you have achieved. सभी बच्चों से कहना है मुझे कि आपके पास जो भी अद्भुत काम आपने किया है, आपको हमको पूरा डिटेल लिस्ट भेजना है, ताकि आपके वेब पेज के ऊपर वो डाल सकते हैं. We can put it on our website. When we put your name and your photograph, we want to mention everything that you have done. So please send us a detailed list of your awards
distinctions, achievements, hobbies, so that we can put it on a page. It will be your page with your photograph and your information. I'm glad to share one more important thing. In year 2009, in September, Sunita Williams came in India. And I was in the top 10 Indians who was gotten chance to meet and live interaction with them. Wonderful, wonderful. How nice. Just because how of nice. my recognition in space field. Year 2007, I worked for CBSE National Science and Exhibition, and my exhibit was awarded as the national winner. Wonderful, wonderful, wonderful. Very nice, very nice. Very In my nice. free time, I like surfing internet. I like visiting websites like international competitions, scientific fields. But yes, for my nation, I'm a cadet of National Cadet Corps, NCC, and I am the team leader. Under my command, there are around 450 cadets, and I was given as the best leader all over Punjab. मुझे बहुत खुशी है कि मयंक के पास लीडरशिप का, आगे बढ़ने का, लोगों को संगठित करने का कितना अद्भुत अनुभव भी है, साहस भी है उसके पास. और ये बच्चों से, तुमसे हमें बहुत उम्मीद है भाई. हनीबी नेटवर्क को पूरे इलाके पंजाब में फैलाना है आपको अब. जी सर. और आपको बतानी, मैं आज आपको वादा करता हूं, एक पूरे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को, मेरे स्कूल में 5000 बच्चे हैं, 5450 स्टूडेंट्स, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगले साल इग्नाइट 2011 में 10,000 एंट्रीज पुलिस टीएवी स्कूल से आएगी. ये मेरा चैलेंज है. वाह 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 वाह. 10,000 एंट्रीज. That's something extraordinary. I'm so proud of you, Mayank. You are our ambassador, and you have to make it happen. I'm so happy about it. Wonderful. एक हाँ बोलो. Yes, ma'am. Exactly, ma'am. Exactly. That's a very strange question, ma'am. Exactly. When I got in Canada, मेरे को about 4.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कनाडा से करनी है तो दे विल प्रोवाइड मी रिसर्च फैसिलिटीज. और काफी सपोर्टिव थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, क्योंकि मैं अराउंड लास्ट 5 ईयर से इसी फील्ड में काम कर रहा था. तो जब मुझे स्कॉलरशिप मिली, मुझे ये तो था कि मैं कनाडा जा सकता हूं, बट मुझे कभी ये नहीं आया कि मैं इंडिया छोड़ के कनाडा जा रहा हूं. मैं कनाडा जरूर जा रहा हूं, पर अपने देश को, अपने भारतीय संस्कारों को, अपने भारतीय सम्मान को अपने साथ लेके जा रहा हूं. मेरा ये सिंपल सा आंसर होगा आपके. Exactly. After completing my mechanical engineering in Canada, of course in Canada, I'll come back to India and I'll definitely go in research field. और जरूर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जरूर किसी तरह से कोलैबोरेट होके कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स उन बच्चों के लिए लाना चाहूंगा जो मुझ जैसे है, इन जैसे है, जो देश के लिए काम करते, बट उनको उस फील्ड में उसका इतना फायदा नहीं हो पाता. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. मैं ग्रेड 11 में था और एपीजे स्कूल हर्षा आई थिंक आईवी है, मैं इनके स्कूल में गया और मैंने कहा मैं एडमिशन चाहता हूं और मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स है. बट उन्होंने कहा नहीं, हमारी कट ऑफ है कि इतनी % वाले हमारे स्कूल में आ सकते हैं. तो मतलब बेसिकली अभी भी हमारे इंडिया में हमारी इंटेलिजेंसी नंबरों से जज की जा रही है. मैं चाहता हूं इन सर्टिफिकेट्स, इन चीजों का वीवर्स, in the form of weavers, like in percentage. If I got about 85% and I have achieved award from Dr. APJ Abdul Kalam, it's a national award, तो मेरे को 5%, 85 अगर मेरी परसेंटेज है तो मेरी 90% मेरे रिपोर्ट कार्ड पे लिखी जाए, जिसका एज अ वीवर फायदा मेरे को नेक्स्ट एडमिशन, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन में हो पाए. That what I believe, that what India needs right now. Wonderful, wonderful, Mayank. I agree with you completely that marks should not be the only consideration. You know, I got only 58% marks in my 11th class. Only 58% marks. I got very good in math and science, but very poor in English and drawing. Hardly pass marks. But with hard work, one could come in life and to achieve anything. So I think he's absolutely right that we should not have a system which is only mark oriented. We should also look at the talent of children and encourage them. Very